हर मोमिन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि उसकी असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। जब इंसान मर जाता है तब उसकी असल जिंदगी की शुरुआत होती है। मरने के बाद इंसान की सबसे पहली और मुश्किल मंजिल कब्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुनाहगार और सच्चे मोमिन के साथ कब्र में क्या होता है और उसे कौन कौन सी अजियत का सामना करना पड़ता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। इंसान के दुनिया से रुखसत होते ही उसकी असली जिंदगी कब्र की पहली रात से शुरू होती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि उनके पीछे एक बरज़ख है कयामत के दिन तक, यानी मौत के बाद इंसान एक ऐसी जिंदगी में दाखिल होता है जिसे बरज़ख कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अलबरा इब्न आजिब की हदीस में फरमाया कि जब किसी मोमिन का इंतकाल होता है तो फरिश्ते जन्नत का कफन और खुशबू लेकर आते हैं। उसकी रूह आसानी से निकलती है और आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर कब्र में जब उसे रखा जाता है तो दो फरिश्ते मुनकर और नकीर उसकी कब्र में आते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरे नबी कौन है। अगर मरने वाला शख्स सच्चा मोमिन होता है तो वो ईमानदारी से जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस शख्स के सही जवाब देने के बाद उसके लिए कब्र को फैला दिया जाता है। उसकी कब्र में जन्नत की खुशबू आती है और जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाता है। लेकिन जब कोई गुनाहगार, काफिर या मुनाफिक मरता है तो फरिश्ते जहन्नम का कपड़ा और बदबू लेकर आते हैं। उसकी रूह बहुत तकलीफ से निकलती है और आसमान के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। कब्र में जब मुनकर नकीर आते हैं और उससे सवाल करते हैं तो वो गुनाहगार शख्स जवाब नहीं दे पाता और कहता है कि हाय, मुझे मालूम नहीं। तब फरिश्ते लोहे के हथौड़े से उसे मारते हैं और उसकी कब्र जहन्नम का गड्ढा बन जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र की पहली रात सबसे मुश्किल होती है, इसलिए अपने मुर्दों के लिए इस्तगफार और रहमत की दुआ करो। मोमिन की पहली रात सहूलत, फरिश्तों की मेहरबानी और उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाती है, और काफिर और मुनाफिक की पहली रात सख्ती, अजाब और कब्र जहन्नम का गड्ढा बन जाती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब किसी की मौत हो जाती है तो वो कहता है कि ऐ मेरे रब, मुझे वापस लौटा दे ताकि मैं नेक अमल कर लूं। तो कहा जाएगा हरगिज नहीं, ये सिर्फ उसकी बात है जो वो कहता है और उनके पीछे एक बरज़ख है कयामत के दिन तक। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन का इंतकाल होता है तो फरिश्ते उसके पास जन्नत का कफन और खुशबू लेकर आते हैं। उसकी रूह आसानी से निकलती है जैसे पानी मश्क से बह जाए। फिर अल्लाह हुक्म देता है कि मेरे बंदे को जमीन में वापस ले जाओ, मैंने उसे वहीं से पैदा किया, वहीं लौटाऊंगा और फिर वहीं से निकालूंगा। और जब किसी मुनाफिक या काफिर का इंतकाल होता है तो उसके पास जहन्नम का कपड़ा और बदबू लाई जाती है। उसकी रूह बहुत मुश्किल से निकलती है, जैसे कांटेदार लोहे को गीली ऊन में से खींचा जाए। आसमान उसके लिए दरवाजे नहीं खोलता। कब्र में उससे वही सवाल पूछे जाते हैं लेकिन वह जवाब नहीं दे पाता।